हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज जो ज्यामिति का पार्ट है, यह है 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 6। हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 6.2। अब तक हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बी सी डी एक समलंब है, तो ए बी सी डी एक यहाँ हम समलंब बना लिए हैं। समलंब में क्या होता है, जो दो भुजाएं होती हैं आमने सामने की, कोई दो भुजाएं पैरेलल होती है, यही कंडीशन होता है समलंब चतुर्भुज का। और एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो बस इसमें आप ख्याल रखिए कि दो जो भुजा है हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ ए बी और डी सी पैरेलल है, यहाँ दिया भी है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है, इसलिए हम ए बी और डी सी को ही पैरेलल बनाए हैं। ओके, जिसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए यहाँ ओ बिंदु है, इसका विकर्ण क्या हुआ, एक विकर्ण ए सी हो गया, एक विकर्ण क्या हो गया, बी डी हो गया। और ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ओ पर मिल रहे हैं, इसी को बोल रहा है ओ पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाएं कि ओ ए बाई ओ बी, यानी ओ ए बाई ओ बी, ई वाला इक्वल टू सी ओ यानी ई वाला भुजा इक्वल टू डी ओ यानी ई वाला भुजा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस दो त्रिभुज को ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज, और सी ओ डी, यदि ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप प्रूफ कर दें तो क्या प्रूफ हो जाएगा, तो भुजा समानुपाती हो जाएंगे सारे भुजा अपने आप। आइए इसको प्रूफ करते हैं। 9 शुरू कैसे करते हैं, ये शुरू करते हैं 9 और लिखते हैं हल। दिया है या लिखिए क्या यहाँ, जैसे एग्जाम में लिखिएगा वैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर, जिससे आपको पूरा मार्क्स मिले। क्या दिया है, ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है, समलंब चतुर्भुज है, इसका मतलब ये हुआ समलंब है। तथा क्या दिया है, ए बी पैरेलल है बी सी के। तो प्रूफ क्या करना है हमको, यानी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए ओ डिवाइड बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ डिवाइड बाई डी ओ। अब ध्यान से देखिए, ए बी और सी डी को हम नीचे लिखते हैं। ये मान लीजिए ये है ए बी, लेट मी फिन इट, या ये है ए बी और ये है सी डी। ओके, जिसको एक तिर्यक रेखा कौन काट रही है, जिसको एक तिर्यक रेखा एसी काट रही है, आइए इसका नाम देते हैं। इसको ले लिए ए है बी, ये है सी, ये है डी। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। इसको समझाने के लिए मैं ऐसे बना रहा हूँ आपको। ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो ये चीज हम बताए हैं, जो दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो विपरीत अंतः कोण होते हैं, यानी ई कोण और ई कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब लिखते हैं, चूंकि ए बी पैरेलल डी सी है तथा ए सी एक क्या है, तिर्यक रेखा है, यानी यहाँ पे तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा है, लेकिन एक कर्ण भी है। तो यहाँ पे हम मानते हैं क्या है, तिर्यक रेखा है। तो क्या लिख सकते हैं इससे, कोण बी ए सी, या यहाँ पे ओ है तो ओ ही लिख देते हैं, बीच में एक ओ है क्योंकि हमको दोनों त्रिभुज के लिए चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एंगल ओ सी डी, यानी बी ए सी इक्वल टू ओ ए डी, बीच में ओ है तो इसलिए ओ ले लिए हैं, तो बी ओ ए इक्वल टू ओ सी डी। ये कैसे आता है, इसको बोलते हैं संगत कोण। तो संगत कोण हम पढ़ाए हुए हैं कहाँ, लेक्चर 1 के कंसेप्ट में, लेक्चर 1 लेक्चर 2 जाकर देखिए, वहां से आपका एक
कंसेप्ट क्या है क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया संगत कोण। तो संगत कोण बराबर हो गए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब पिक्चर को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब फिर एक बार और इसको बनाते हैं, पैरेलल लाइन को एक बार और ड्रॉ करते हैं। तो मान लिया ये ए है, फिर थिन करना होगा इसको, ए है, ठीक है, ए सी डी है, और एक तिर्यक रेखा कौन है, एक तिर्यक रेखा बी डी है, ई वाला बी डी, ये भी तिर्यक रेखा है। आइए फिर इसको ड्रॉ करते हैं। ये ए है, ये बी है, सी है, सॉरी सी उस साइड है, ये सी है, और ये डी है। और ये क्या हो गया, ये बी डी क्या है, वहां पे बी डी क्या है, यहाँ पे कर्ण है, यहाँ पे क्या हो गया तिर्यक रेखा हो गया। तो सिमिलर यहाँ पे भी क्या होगा, अंतःकोण बराबर हो जाएंगे, ई वाला अंतःकोण विपरीत अंतःकोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आइए अब लिखते हैं। अब क्या दिया है, ए बी पैरेलल डी सी या सी डी जो लिखिए है, तथा एक और लाइन क्या लिखेंगे, बी डी एक तिर्यक रेखा है। तो जैसे ही तिर्यक रेखा दो पैरेलल लाइन को काटती है तो क्या होती है, इसके अंतःकोण बराबर हो जाते हैं, यानी ए बी डी इक्वल टू एंगल बी डी सी। लेकिन यहाँ पे ओ है, ध्यान दीजिएगा, हमको ओ के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमको दोनों ट्रायंगल ए ओ बी और डी ओ सी में क्या रखना है, समरूपता दिखाना है। इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ओ डी सी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चतुर्भुज ए बी सी डी में ये क्या है, ये देखिएगा तो विपरीत कोण है, तो विपरीत कोण तो हमेशा बराबर होते हैं। आइए चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी यानी ऊपर वाला एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी यानी नीचे वाला है एंगल सी ओ डी। क्यों, क्योंकि ये विपरीत कोण है। तो विपरीत कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ये चीज भी हम बताए हुए हैं लेक्चर 1 के कंसेप्ट में, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। 2 हो गया, अभी तीसरा हो गया। अब आइए एक चीज हमको समझा देते हैं कि एंगल लेते कैसे हैं। आइए, ऐसे आपको मालूम होना चाहिए एंगल कैसे लेते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मानिए ये एक त्रिभुज है ए बी सी, तो यहाँ पे लिखते हैं हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, कोई बात नहीं, समझ में आ जाता है कि ए इसको बोल रहे हैं, बी इसको बोल रहे हैं, सी इसको बोल रहे हैं। यदि हम बीच से एक और लाइन ड्रॉ कर दे जो डी पे कट करे, तो एंगल ए आप किसको बोलिएगा। तो यहाँ पे कंफर्म नहीं होता है कि एंगल ए कौन है। आप बी ए डी को बोल रहे हैं, ई वाला एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, कि डी ए सी इस वाला एंगल के बात कर रहे हैं, कि बी ए सी इस वाला एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे 3 गो शीर्ष लिखते हैं हमेशा। तो एंगल ए यहाँ जो लिखे हैं 3 तरह से लिख सकते हैं। एक तो एंगल ए क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, एंगल ए क्या हो जाएगा, एक एंगल लिखिए बी ए डी यानी ई वाला एंगल, ई वाला। एक और क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी, एक और एंगल क्या हो जाएगा, सी ए डी, ऐसे हो जाएगा। तो हमेशा जब 3 गो शीर्ष लिखा जाए, जो बीच वाला रहता है ना, वही एंगल का पार्ट होता है, वही एंगल होता है, उसी एंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है कि जब भी 2-3 एंगल एक साथ में रहे, तो उसको हमेशा आप 3 गो शीर्ष में लेकर लिखिए। तो हमेशा क्या लिख सकते हैं, जैसे मानिए हम एंगल बी को लिखना है, तो एंगल बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी यानी ए बी सी, ई वाला एंगल। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए। ये आपको 9th या 8th में ही पढ़ना है डिटेल में, वहां से भी आप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ मैं बता दिया। एंगल लिखते हैं ऐसे लिख सकते हैं आप, एंगल ए बी सी या सी बी ए। जो बीच वाला रहेगा, जिस एंगल के बारे में बात करेंगे, वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, वो हमेशा बीच में होना चाहिए।
अब बाकी लेफ्ट है राइट उससे मतलब नहीं, अब कैसे ले रहे हैं, पहले लेफ्ट से शुरू किए फिर राइट से शुरू किए, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आइए चलते हैं अपना पार्ट पे, शुरू करते हैं वहां से। देखिए तो क्या मिल गया, 2 3, पिछले 1 था। अब वन ई वाला है संगत कोण। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ई वाला ए ओ बी, इसके बारे में बात हो रहा है। ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में कौन वाला एंगल ट्रायंगल बात हो रहा है, सी ओ डी और ए ओ बी यानी ई वाला एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें क्या है देखिए, इसमें समीकरण वन से देखिएगा तो इसमें ई वाला एंगल बराबर है, ई वाला एंगल और ई वाला एंगल क्या है, बराबर है। यानी एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल ओ सी डी। कहाँ से, समीकरण वन से। समीकरण पीछे हम लिखे हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। समीकरण टू से क्या है, ई वाला एंगल बराबर है ए बी ओ डी सी यानी ई वाला एंगल क्या है, बराबर है। तो एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ओ डी सी, कहाँ से, समीकरण टू से। अब ध्यान दीजिएगा, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये क्या है, विपरीत कोण है। इसको इक्वेशन क्या माने हैं हम, समीकरण थ्री माने हैं। ये कहाँ से लिखे हैं हम, समीकरण थ्री से। ये देखिए समीकरण थ्री यही है, तो इससे हम लिखे हैं इसको, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या हो गया, दोनों त्रिभुज में क्या है, सारे कोण बराबर हैं आपस आपस में, इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज समरूप हो गया। तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप हैं त्रिभुज सी ओ डी से। कैसे, एंगल 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 समरूपता लिख दीजिए, चाहे कसौटी लिख दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, समरूपता से। हो गया। जैसे ही त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होते हैं, उनके संगत भुजाएं आपस में क्या होने लगते हैं, समानुपाती होते हैं। आइए तो यहाँ पे इन पिक्चर को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए देखिए संगत भुजाएं, पहला क्या है, पहला देखिए पहला है बी ए ओ इक्वल टू ओ सी डी, यानी ई वाला एंगल बराबर है ए और सी वाला। तो ए का संगत भुजा कौन हो जाएगा, ए ओ बी ट्रायंगल में एक एंगल ए के लिए यानी इस एंगल के लिए संगत भुजा कौन सा होगा, तो इसके सामने वाला यानी ओ बी होगा। और सी के लिए संगत भुजा कौन होगा, एंगल सी के लिए यहाँ पे जो है इसके लिए ओ डी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ बी डिवाइड बाई ओ डी इक्वल टू, अब देखिए अब बी के लिए संगत भुजा कौन होगा, अब बी बराबर है किसके, डी के। तो बी के लिए संगत भुजा कौन होगा, ओ डी होगा। और डी बराबर है बी के, तो डी लेंगे, तो डी का संगत भुजा कौन है, ओ सी है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ओ ए डिवाइड बाई ओ सी। लेकिन प्रूफ क्या करना है देख लेते हैं एक बार, ए ओ बाई बी ओ सी ओ बाई डी ओ, इसको प्लॉट देते हैं, ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। अब देखिए ओ ए को, जो ओ से लेकर ए है, ओ से ए है, इसको ओ ए बोले चाहे ए ओ बोले, लेंथ तो सेम ही है। जैसे इसको ए बी बोले चाहे बी ओ बोले, बात तो सेम ही है। इसको ए डी बोले चाहे डी ए बोले, बात तो सेम ही है। तो इसको एक लाइन यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जिससे पूछ रहा है ए ओ बाई सी ओ इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। शायद यही प्रूफ करना है, लेट मी चेक वंस, ए ओ बाई बी ओ सी ओ बाई डी ओ।
तो इधर आ जाएगा BO इस साइड है, तो इधर क्या है, ऊपर है, अंश में है, नीचे आएगा तो हर में हो जाएगा। ICO नीचे हर में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर आके, यानी इसको क्या किया है यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, इसको ले जा रहे हैं, इसको ले जाएंगे ऊपर, ठीक है, CO को। अब BO को ले आएंगे नीचे, कोई दिक्कत नहीं। आइए लिखते हैं, तो AO बाई क्या हो जाएगा, BO इक्वल टू CO ऊपर गया तो CO बाई DO। यही क्या करना है, प्रूफ करना है हमको, यही मेरा आंसर हो गया। देखिए, ये जो समरूपता लिखे हम, एंगल एंगल समरूपता, यह एक प्रमेय है। तो प्रमेय को हम कहाँ डिस्कस किए हुए हैं, प्रमेय को डिस्कस किए हुए हैं हम 6.1, सॉरी, जो त्रिभुज का जो प्लेलिस्ट है, त्रिभुज के प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 में एंड लेक्चर 2 में डिस्कस किया गया है कंसेप्ट को, सारे कंसेप्ट, जैसे दो पैरेलल लाइन को तिर्यक रेखा काटती है तो उसका अंतःकोण कैसे बराबर होते हैं, और उसमें क्या क्या एंगल में संबंध होते हैं, सारे को डिस्कस किया गया है। 9th के और भी सारे, जैसे सर्वांग समता है, उसको डिस्कस किया गया है, सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया गया है उसमें। तो वहां से जाकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। प्रमेय को भी, सारे प्रमेय को वहां पे प्रूफ किया गया है कि ट्रिपल प्रमेय क्या होता है, यानी एंगल एंगल प्रमेय क्या होता है, साइड 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 प्रमेय क्या होता है, और साइड एंगल साइड प्रमेय क्या होता है, इस सबको प्रूफ किया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।